तो शिवसेना में बड़ी बगावत के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शाम फेसबुक लाइव के जरिए लोगों के सामने आए और महाराष्ट्र सरकार पर मंडरा रहे संकट को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एक भी विधायक सामने आकर कहे तो इस्तीफा दे दूंगा। मैं कुर्सी पकड़कर बैठने वाला नहीं हूं, बाला साहब का बेटा हूं, सत्ता का लालची नहीं हूं। कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री बने तो खुशी होगी, लेकिन गद्दारी ना करे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बाला साहेब की शिवसेना और इस शिवसेना में क्या अंतर है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना कभी हिंदुत्व से अलग नहीं होगी। मला कोणताही मोह नाही, मी मुझे कोई मोह नहीं है, ताणून कुर्सीला चिपटून बसणारा नाही और मैं ऐसा नहीं हूँ जो कुर्सी को पकड़ के बैठे। मला खेचू शकत नाही। मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने कहा मैं अभी से ही मेरे इस्तीफे के पत्र को तैयार रख रहा हूँ, लेकिन जो विधायक चाहते हैं मैं इस्तीफा दूं वो मेरे सामने आए और कहें कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। म्हणून मी पुन्हा तर काय करायचं हा मोलाचा। मुख्यमंत्री का अहम एक कहना है कि शरद पवार ने भी मुझ पर भरोसा कहा है, लेकिन मेरे ही लोग अगर मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो क्या करूं। मग मला हेच म्हणायचं आहे की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती, मैं उन्हें अभी अपना मानता हूँ, वो मुझे अपना मानते हैं या नहीं पता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे ही लोगों को मैं मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सूरत या कहीं और जाकर बात करने से अच्छा अगर उन्हें मेरे सामने आकर बात करना चाहिए। हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको। आप मुख्यमंत्री मत रहिए, आपने सही से काम नहीं किया, आपको मेरे चेहरे पर कहना चाहिए तो सूरत या फिर और जाकर मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। अगर एक भी विधायक कहता है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो मैं आज का आज इस्तीफा दे दूंगा, ये कहना है उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान है। और आइए अपने दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक शर्मा और सोहित मिश्रा। अगर मैं पहले सोहित के पास चलूं, जो मुझे बताया जा रहा है वर्षा जहां पे मुख्यमंत्री निवास है वहां पर मौजूद हैं। सोहित, क्या ताज़ा अपडेट, कौन किससे मिलने आ रहा है? कुछ देर पहले दृश्य आए थे, बताया जा रहा था कि शरद पवार जा रहे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उस समय उनके साथ जयंत पाटिल जो एनसीपी नेता हैं, साथ ही साथ जितेंद्र आव्हाड और सुप्रिया सुले मौजूद थे। अभी मैं जो बयान सुन रहा था, अभी यही हो रहा है कि जो जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बातचीत की है, उसके बाद रणनीति बननी तय हो रही है कि आखिर आगे क्या कुछ करना है। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मुझे तो शरद पवार भी समर्थन दे रहे हैं, मुझे तो कमलनाथ भी समर्थन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही तो परेशानी है एकनाथ शिंदे की। जिस तरह से आज जो पत्र लिखा गया, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं हट जाता हूँ, आप बैठ जाइए, लेकिन आप बैठेंगे तो आपको समर्थन किसका चाहिए, ये भी देखना अहम होगा। और ये एक कहीं ना कहीं कड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे वापस एक दूसरे के सामने नजर आएंगे। जो उद्धव ठाकरे एक बात कह रहे थे कि मैं अभी भी इस्तीफा देने को तैयार हूं जरूरत पड़ने पर। 2014 में जब शिवसेना और बीजेपी के बीच अनबन चल रही थी, सबसे बड़े नेता उस समय एकनाथ शिंदे ही थे, क्योंकि तभी उद्धव ठाकरे एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। वो पक्ष प्रमुख थे लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। ठीक इसी तरह का बयान एकनाथ शिंदे उस समय दिया करते थे कि अगर शिवसेना प्रमुख कहें तो इस्तीफा जो है वो मेरे जेब में मैं लेकर घूम रहा हूँ, सिर्फ उनके आदेश का इंतजार है। और अब हम देखते हैं कि इस तरह का बयान उद्धव ठाकरे को देना पड़ रहा है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, आप कहिए कौन बैठेगा। तो देखिए कि आने वाले समय में चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं। अब जो पाला है वो एक तरह से जो गेंद है उसे एकनाथ शिंदे के पाले पर डाल दिया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। दिन भर कयास लगते रहे कि शायद आज इस्तीफा दे दें, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस्तीफा अगर आप कहें तो मैं दे दूंगा और किसी और को शिवसैनिक को लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। चाहिए तो मैं वर्षा बंगले से निकल कर मातोश्री जो मेरा घर है बांद्रा में, वहाँ चले जाऊँगा और किसी और को बना दूंगा, लेकिन आप मुंबई आइए, मुझसे बात कीजिए, मेरे सामने ये कहिए आप सूरत जाते हैं, आप गुवाहाटी जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। तो इस तरह के बयानबाजी के बाद अब देखना है कि एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं। पहले माना जा रहा था 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब तक उनकी ओर से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सुबह जो बातचीत हुई उसमें एकनाथ शिंदे भी खुद को शिवसैनिक बता रहे हैं। और शाम को भी अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे या जो विधायक यहाँ से गुवाहाटी गए
इसी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है, तो अब भी मनाने की कोशिश शुरू है। एक समय था एकनाथ शिंदे कहते थे कि अगर शिवसेना पक्ष प्रमुख कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरे जेब में है, और अब उद्धव ठाकरे ये बात कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। बिल्कुल सोहित। अभिषेक, आप जरा हमें समझाइए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, एक शिव सैनिक मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वो भी काफी एक तरह से अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे सोच रहे हैं बीजेपी के साथ सरकार बना ले, आप जरा आंकलन समझाइए हमें। वो आखिरी तीर है जो वो लगा रहे हैं, आखिरी दांव है जिसके ऊपर वो पूरा इस समय ये सोच रहे हैं कि अगर शिवसेना के पास ही मुख्यमंत्री का पद रह जाए, ये एक तरीके से उन्होंने दांव खेला है ये बताने के लिए कि एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो वो आके बन जाएं, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन बीजेपी से आप सपोर्ट कैसे ले सकते हैं। अभी आप देखिए कि बीजेपी का उन्होंने कोई भी नाम नहीं लिया, लेकिन वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किससे सपोर्ट लेंगे। वो अपने आप का जो देखिए उनका पूरा जो भाषण है उसमें उन्होंने अपने आप को एक विक्टिम की तरह बताने की कोशिश की कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता था, मुझे तो शरद पवार और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि प्रतिज्ञा तोड़ी थी बीजेपी ने। उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो बता रहे हैं कि भाई मुझे तो मुख्यमंत्री बनाना था किसी शिव सैनिक को, लेकिन पवार साहब के कहने की वजह से मैंने ये फैसला लिया, उन्होंने जिद पकड़ी कि आपको ही मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 पार्टियों की सरकार जो है किसी बड़ी नाम के हाथ में रहना चाहिए, और आप चूंकि पार्टी प्रमुख हैं तो आप ही इस सरकार को चला सकते हैं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। और 2.5 साल के वो उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं कि वो लोगों से मिलते नहीं है वगैरह वगैरह, उसका भी उन्होंने आज खुलासा करने की कोशिश की। देखिए वो एक तरीके से जो बात एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि ये वो वाली हम तो बाल ठाकरे की हिंदुत्व वाली पार्टी के साथ है, हम तो ओरिजिनल बाल ठाकरे के साथ हैं, उसको आज एड्रेस करने की कोशिश की है अपने लोगों के बीच में कि मैं दरअसल बाल ठाकरे के साथ हूँ। वो जो एक तर्क दे रहे हैं कि 2012 में बाल ठाकरे चले गए इस दुनिया से और 2014 में हमने साथ में चुनाव लड़ा, तब हम कौन सा हिंदुत्व अलग थे और आज हमारा कौन सा हिंदुत्व अलग हो गया, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लीडरशिप है वो मेरी है, उस मेरी लीडरशिप में ही शिवसेना को एक मुख्यमंत्री दोबारा मिला है। तो आप इस बात को कैसे दरकिनार कर रहे हैं, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अयोध्या जाते हैं तब हमारा हिंदुत्व खत्म नहीं होता है, हम तब भी हम हिंदुत्व की बात करते हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री था तो सदन में मैंने हिंदुत्व का मुद्दा रखा। वो अपनी आइडियोलॉजी से नहीं भटके हैं या अपनी आइडियोलॉजी पर उतरे हुए हैं, खड़े हैं, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे समेत तमाम शिव सैनिकों को। और यही वजह है निधि कि वो लोग अभी भी मतलब उद्धव ठाकरे ने मातोश्री वाला जो फैसला लिया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो दरअसल एक इमोशनल कॉर्ड अभी भी बचा हुआ है, उनको लगता है कि वो काम कर सकता है, वो आखिरी दाव है। देखिए मातोश्री जाने का मतलब है कि वो बाल ठाकरे जहाँ पर रहते थे वो उनके पिता का घर है, वहाँ से शिवसेना का सब कुछ चला है, शिवसेना इतनी बड़ी उस घर से हुई, वहाँ से सामना के संपादकीय लिखे गए, तो ये बताने के लिए कि मैं उस घर में वापस जा रहा हूँ। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इमोशनल हो सकती हैं, आप अपने काडर को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, आप इस जो हारी हुई जंग है उसमें थोड़ा सा कुछ एक आपके पास चीज़ें आ सकती हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे अब बहुत आगे जा चुके हैं, अगर उनको कोई भी डायलॉग ओपन करना होता, अगर वो उस मूड में होते, क्योंकि देखिए हमें समझना पड़ेगा कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके बेटे की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो श्रीकांत शिंदे हैं वो सांसद हैं, तो उनके लिए भी केंद्र में जगह बनती है। अगर ये पूरी की पूरी पार्टी तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की पार्लियामेंट्री जो सांसद हैं, जो पहुंचे हुए हैं सांसद, अगर उनको भी तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो आप देखिए कि शिवसेना का एकनाथ शिंदे का जो कद है वो केंद्र में भी बन जाएगा। और एक तरीके से एक और सवाल 2024 के लिए भी जो तैयारियां हैं उसमें, और एक सवाल और जो कयास लगाए जाते हैं, बहुत चर्चाएं तमाम होती रहती हैं। अब ये भी कहा जा रहा है क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार में क्या कुछ विचार मंथन हो रहा है कि कोई और शीर्ष पद दे दिया जाए एकनाथ शिंदे को, उसकी पेशकश की जाए, क्या उसमें कुछ सच्चाई है या उस लिहाज से क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है? देखिए मनाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ उद्धव ठाकरे इस समय करने को तैयार हैं। जो मुख्यमंत्री अपना मुख्यमंत्री पद देने को तैयार है अपनी पार्टी को,
वो पार्टी के बागी को, वो उसका मतलब है कि वो कुछ भी दे सकते हैं इस वक्त में। उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है एकनाथ शिंदे ने, बजाय किसके कि वो पूरी तरीके से सरेंडर करें और उनकी बातें माने। हालांकि उनकी जो आखिरी बात है कि उसके बाद तो ऐसा लगता है कि टूट जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ हम सरकार नहीं चला सकते, तो उस स्थिति में तो पार्टी तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन ये जो आरोप है वो अपने सर पे नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। मंथन का मतलब तो यही है कि आप सब कुछ दे दीजिए। देखिए, वैसे भी ये छितरी सरकार है, 3 लोगों की सरकार चल रही है, इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा अगर उद्धव ठाकरे अपने पोर्टफोलियो और दे दे। वैसे देने के लिए और क्या है, एकनाथ शिंदे के पास सबसे ज्यादा मलाईदार विभाग हैं, उनको कुछ फ्रीडम नहीं मिल रही होगी, आज़ादी नहीं मिल रही होगी, जिसको लेकर बहुत सारे अनबन थी अंदर खाने कि सारे साइन करने के पहले अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को बताना पड़ता था कि एकनाथ शिंदे की ये फाइल आई है। तो ये तमाम मुश्किलें हो सकती हैं, हो सकता है उनको आज़ादी नहीं मिल रही हो, वो सारी आज़ादी मिल जाएगी। उनके पास महकमा बहुत बड़ा है, उनके पास टीएमसी है, एक तरीके से वही चलाते हैं ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कल्याण डोंबिवली में भी उनका बहुत ज़्यादा से है, वो वही चलाते हैं, और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। आप कहें तो उद्धव ठाकरे के बाद सबसे ज्यादा अगर ताकतवर शिवसेना का कोई मंत्री है तो वो एकनाथ शिंदे, उनको और क्या मिल सकता था? लेकिन वो 2.5 साल से ना खुश भी थे। इतनी सारी जी। सोहित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, नहीं पूरे 2.5 साल से तो नाखुश। जी 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 सोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2.5 साल से तो नाखुश नहीं कहे जा सकते हैं। हाँ, अच्छा, नहीं कहे जा सकते, ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड। सोहित, मैं आपसे ये जानना समझना चाहूंगी, आपने लगातार बताया एकनाथ शिंदे की जो यात्रा रही है वो किस तरह से, कहां से लेकर कहां तक पहुंचे हैं। अब अगर बीजेपी के साथ, अगर मान भी लें कि बीजेपी भले ही अभी पर्दे के पीछे है, वो सरकार बनाती है, तो जो मुख्यमंत्री पद है क्या वो उनको मिल सकता है? क्या बीजेपी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ सकती है? वो भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। उस लिहाज से क्या कुछ जानकारियां? देखिए, ये तो देखना होगा कि एकनाथ शिंदे आखिर इसमें आगे और कुछ क्या कर सकते हैं। ये तो एक रणनीति अगर बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने बनाई है तो उस पर ये सारी बातें ज़रूर हुई होंगी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अभी जो हालात हैं वो मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ अगर सरकार बनाते हैं तब बने या ना बने, वो शिवसेना अपने हाथ में ले लेंगे। उनके पास पूरी शिवसेना की ताकत आ जाएगी और ये पहली बार होगा कि ठाकरे परिवार के आगे कोई एक दूसरा शख्स आया है जो शिवसेना चला रहा है। तो अभी इसकी कोशिश ज़्यादा दिख रही है फिलहाल एकनाथ शिंदे की कि शिवसेना को अपने हाथ में ले लें। बाकी ये कोई नहीं नकार सकता है कि बीजेपी का समर्थन उन्हें है। ज़रूर देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं और शायद इन दोनों के बीच में आपस में कुछ चर्चा भी हुई होगी, कोई बातें भी हुई होंगी, और केवल एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर आने की बात नहीं आती है। जिस तरह से अभी अभिषेक भी बता रहे थे, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो एक सांसद हैं, हो सकता है उन्हें केंद्र में कोई मंत्री पद दिया जाए। ऐसे कई सारी चीज़ों की कयास लगाए जा सकते हैं अभी फिलहाल। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ताकत है, जो पावर है, वो पहली बार ना मातोश्री से बाहर निकलकर ठाणे में आ चुका है। ठाणे में किशन नगर से आने वाले एक शख्स के पास अब शिवसेना के सबसे ज्यादा ताकत मौजूद है। ये तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने एस्टैब्लिश कर दिया है पिछले 2 दिनों में। जी, ये बहुत अहम लाइन आपने बताई हमें कि किस तरह से जो शिवसेना की ताकत है मातोश्री से ज्यादा अब निकल कर थाने पहुंच गई है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप दोनों जुड़े और एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटने बने रहिए हमारे साथ। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 46 विधायक हैं और इस बीच सूरत के होटल से शिवसेना के बागी विधायकों की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें 35 विधायक एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इनमें से एक विधायक नितिन देशमुख वापस मुंबई लौट आए हैं। उनका दावा है कि उनका अपहरण कर लिया गया था, उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे के समर्थन की बात कही है। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया न, ऐसा संदेशा दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, अभी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार की मेरी बीपी शुद्ध